साई राम दीदी एंड साई राम सभी को। एक्चुअली मैं भी शिरडी गई थी रिसेंट, तो मुझे शिरडी रिलेटेड बाबा की रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर करनी थी। छोटी बड़ी सब मिक्स करके है, बट है बहुत बहुत प्यारी प्यारी। बाबा की लीला तो है, होती है बहुत ज़्यादा प्यारी कि दिल को छू जाने वाली। सभी डिवोटी ये चीज़ फील कर पाएंगे कि बाबा कितने स्पेशल होते हैं हम सबके लिए। तो ऐसा था कि मैं जब शिरडी जा रही थी, हर बार जब जाती हूँ मैं शिरडी, तो एक्चुअली इस बार मेरे जाने का कुछ इंटेंशन था, कुछ था बाबा से कुछ बोलने का, कुछ था इंटेंशन मेरा पर्सनल का। तो मैं इस बार जब जा रही थी तो मुझे लगा कि इस बार मैं जो जिस चीज़ के लिए बाबा के पास जा रही हूँ, बस इस बार मेरी वो मन्नत पूरी हो जाए, वो मेरा पहला इंटेंशन था। और बाबा से मिलने का तो ऐसा होता ही सबको, कौन नहीं चाहेगा बाबा के पास ना जा, मतलब शिरडी नहीं जाना। और कौन कौन पागल ही होगा जो चांस मिस करेगा शिरडी के लिए। तो ऐसा हुआ था कि मैं एक्चुअली फर्स्ट जब शिरडी जाने वाली थी तब मेरा पीरियड्स का डेट था, मतलब जिस दिन मेरा ट्रेन का टाइमिंग था उस दिन मेरा डेट था, मतलब पीरियड्स का डेट था। तो मुझे तो लगा, मेरा चलो ये तो होता रहता है, लड़की लोगों का प्रॉब्लम है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, नेचर का है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। छूत अछूत का वो कितनी भी माने, बाबा तो ऐसे भी हमारे बाबा यार, बाबा तो इतना है नहीं मानना, क्योंकि भक्ति में भगवान ही आते हैं। तो मैंने बोला चलो जो होना है, वो टिकट भी हो गया था, तो डेट मेरा उस टाइम निकल आ गया था। बट ऐसा कोइंसिडेंसली हुआ है कि मैं शिरडी जाने से पहले ही बिफोर डेट मेरा हो गया था पीरियड्स। तो जिस दिन मेरी शिरडी का ट्रेन था वो ऑलमोस्ट में मतलब कंप्लीट हो गया था। तो मैं जब शिरडी जा रही थी तो हमेशा यहाँ पे एक लोकल की जो बाबा की मंदिर है, तो उनकी बिना दर्शन किए मैं नहीं जाती है। हर बार उनके पास पहले जाऊँगी, माथा टेकूँगी, उनको परमिशन लेती हूँ, उनको बोलती हूँ, इन्फॉर्म करने के बाद, वही बाबा की इन्फॉर्म करने के बाद फिर मैं दिन शिरडी जाती हूँ। तो ऐसा होता था। तो मैं जब बाबा के पास गई तो उस दिन उस टाइम पीरियड्स में भी थी थोड़ा, तो बट मैं जब बाबा के पास गई थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ये तो पहले भी एक दो बार मेरे साथ हो चुका है शिरडी के टाइम, वो बाबा की मर्जी होती है, उसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ है नहीं। तो मैं जब बाबा के पास गई तो वो आरती का टाइम चल रहा था, मध्याह्न आरती का। तो मेरा मन था, बहुत दिन हो गए बाबा की आरती नहीं अटेंड किए, तो मैंने बोला चलो आरती करते हैं। तो आरती में थोड़ा दूर खड़ी थी, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, लड़की लोगों का है, तो मैं पीछे थोड़ा खड़ी थी। तो फिर कुछ टाइम बाद पंडित जी बुला के मेरे हाथ में एक फूल का होता है ना, क्या बोलते जी, इतना इतना सारा फूल का है, पॉलीथीन में डाल के फिर उन्होंने मुझे दिया कि सब में बांट दो पुष्पांजलि के लिए। मध्याह्न आरती के बाद हमारे यहाँ पुष्पांजलि दिया जाता है बाबा को, और पुष्प जो अर्पण करते हैं बाबा के चरण में। तो फिर वो मुझे थमा दिया, मैं स्पीचलेस थी। मैंने बोला बाबा मैं कैसे छू सकती हूँ। मैंने बोला हाँ बाबा ने दिया है, तो बाबा ने कुछ तो सोचा होगा। मैंने बोला चलो बाबा की मर्जी। तो फिर मैंने सब में मतलब फूल बांट दी बाबा के, मतलब सारी डिवोटी के अंदर। फिर मैंने हाथ में भी कुछ फूल ले लिया, तो फिर वो पुष्पांजलि के हो गया, बाबा का आरती भी खत्म हो गया। फिर पंडित जी ने बोला सबसे जाकर फूल कलेक्ट करके लेके मेरे पास आ। फिर मैं गई तो बाबा के पास मतलब डिवोटी के पास जाके फिर सारी फूल इकट्ठे करके लाके फिर पंडित जी को दे दिया। तो देखो छूत अछूत हमारी माइंड की, मतलब हमारी है मेंटालिटी की, ये डिपेंड करता है कि हम छुए ना छुए। वैसा तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब वैसा कुछ होता तो बाबा क्यों जाने देते मुझे, और सभी डिवोटी से फूल देना फूल लाना वो बाबा क्यों करवाता अगर पाप होता तो। ऐसा मतलब सच में मानना ना मानना सबके कल्चर में अलग है, बट कुछ कुछ चीज़ वहम में भी हम अभी तक जी रहे। भगवान को खुद से दूर करना, वो मुझे लगता है सबका अलग अलग नीति नियम होता है, वो सबके घर के ऊपर डिपेंड करता है। देन में उसके बाद में शिरडी के लिए गई, ट्रेन व्रेन में पूरा मस्त से गई, कुछ भी मतलब बाबा तो ऐसा कभी भी शिरडी जाते वक्त कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करवाते, इंतज़ाम बाबा करके रखते। तो पहले है, फिर मैं जब शिरडी जा रही थी ट्रेन में, तो एक साई संदेश मेरे पास आया यूट्यूब में कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम जल्दी से आओ शिरडी। तो मैंने बोला हाँ बाबा मैं अभी तो ट्रेन में बैठी हूँ, कल तक तो पहुँच जाऊँगी आपके पास। खुशी लगता है ना कि बाबा जब हमारे लिए वेट करते हैं, बाबा हमारे लिए इंतज़ार करेंगे, बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है ईच एंड एवरी डिवोटी के लिए कि बाबा अगर इंतज़ार करे यार, वो तो सच में ब्लेस्ड डिवोटी होती है जिनके साथ भी यही हुआ है। ऐसा नहीं, बाबा तो सबके इंतज़ार करते, बट जताना, वो जताने से वो थोड़ा प्यार बढ़ता है कि चलो जता लिया, वो चीज़ होता है। तो फिर वो गया। फिर मैं शिरडी जब गई
तो मैं एक्चुअली ना मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं पहुंची शिरडी। तो मैं ट्रेन में जब उतर रही थी मेरा पाँव थोड़ा स्लिप कर गया था, पाँव स्लिप करता, लगेज ज़्यादा था तो स्लिप कर गया था। नींद में भी थी थोड़ी, सुबह भी आँख नहीं खुल रही थी। फिर शिरडी में स्टेशन में मैं उतरी तो मेरा पाँव थोड़ा स्लिप कर गया था। तो मैंने साई करके चिल्ला दिया, एकदम ज़ोर से साई करके चिल्ला दिया। मेरे मुँह पे हमेशा बाबा का नाम रहता है, और साई या साई साई जपते रहते हैं, नहीं तो बाबा, ये दोनों मेरे मुँह पे नाम रहता है। तो जब पाँव स्लिप कर रहा था तो फिर मैंने साई करके जब चिल्लाया तब ऐसा लगा कि कोई ने एकदम हाथ पकड़ लिया। तो फिर मैं ना स्लिप करते करते रह गई, नहीं तो मेरा पाँव सच में उस दिन अच्छा खासा स्लिप करता, मैं गिरती भी। जो कि इतनी एक्साइटमेंट की जर्नी थी, मतलब स्टार्टिंग में शिरडी में उतरते ही ऐसा हुआ। ऐसा नहीं तो मतलब अगर पाँव कुछ होता ना तो सच में जर्नी तो बहुत बेकार की हो जाती। तो बट देखो बाबा ने वहीं पे भी संभाल लिया। तो फिर मैंने बोला चलो शुक्राना देवा, आपने संभाल लिया। शुरू में ही ऐसा झटका लग रहा था। तो उसके बाद मैं शिरडी गई। तो मेरी एक्चुअली इंटेंशन था, जब मैं शिरडी गई उस दिन गुरु पूर्णिमा की 2 दिन पहले मैं गई थी। तो गुरु पूर्णिमा में इतनी सुंदर सजाए थे। और ऐसा एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं जब हर बार शिरडी जाती हूँ ना कुछ फेस्टिवल रहता है। ऐसा होता है कि मैं इंटेंशनली फेस्टिवल के टाइम पे टिकट करवा देती हूँ, नहीं तो बाई चांस से कौन सी भी फेस्टिवल पड़ जाता है मेरी टिकट के टाइम पे। जैसे जी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हर बार किसी भी टाइम में शिरडी गई कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ ही जाता है। तो इस बार था आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जो पंढरपुर विट्ठल भगवान की बड़ी यात्रा होती है और बड़ी पूजा करते हैं। उन भाद्र शुक्ल एकादशी वो विट्ठल भगवान की बड़ा मानते हैं महाराष्ट्र में। तो मुझे वो नहीं पता थी, मैं एकादशी के दिन पहुंच गई थी शिरडी। तो इतनी सुंदर शिरडी सजाए ना, लग रहा है कि बाबा एकदम जैसे शादी का घर होता है ना माहौल, जैसे पूरा मस्त से सजा फजा के रखते। मुझे सब तो नहीं पता थी, और मेरी जबकि इंटेंशन थी कि मेरा जल्दी से थोड़ा कहीं पे सेटल्ड हो जाऊँ, थोड़ा शादी की हो जाए। तो ऐसा बाबा लग रहा था कि दूल्हा की घर, दूल्हा की नहीं दुल्हन की घर ऐसे शादी से सजा हुआ है। और मैं जब गई तो लग रहा है कि बाबा ऐसे वेलकम कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, इस टाइप का मतलब फील आ रहा था। मतलब इतनी सुंदर। और पता है कोइंसिडेंटली मैं मेहंदी, कभी हाथों में लड़की लोगों का मेहंदी करना बहुत पसंद है हाथों में, मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत रेयर। तो उस दिन मैं शिरडी के जाते टाइम तो कभी नहीं करती। इस बार क्या मन हुआ, मैं हाथ में मेहंदी करके नेल पॉलिश बहुत, मतलब इस बार मतलब एकदम दुल्हन टाइप का लग रहा था खुद को। बाबा भी प्रिटेंड कर रहे थे, मुझे भी खुद फील हो रहा था। मैंने बोला ऐसा सजा वजा के क्या बैठे बाबा चारों तरफ। तो फिर मैं जब उतरी, फिर मैं रूम होटल के टुवर्ड्स जा रही थी, तो चावड़ी के सामने से ही जा रही थी। तो चावड़ी में खड़े होकर मन ही नहीं हो रहा था। आधा घंटा तक मैंने लगेज लेकर वहीं पे बाबा को देखती रही कि होता है ना, चलो फाइनली हम शिरडी पहुंच गए। होता है ना, जो बहुत इंतज़ार करते हैं, तो बाबा बहुत दिनों बाद बुलाए या कुछ दिनों बाद बुलाए। बट शिरडी तो यार शिरडी होती जन्नत, तो उनकी शिरडी के लिए कोई वर्णन, मुझे लगता है सब वर्ड ही कम पड़ जाएगा शायद। तो जब खड़ी हुई तो बाबा की इतना सुंदर सजावट देख के मैं तो एकदम इम्प्रेस भी, क्या बोले, मतलब बहुत दिल खुश हो जाता है कि चलो, ऐसा लग रहा था कि साईं वेलकम कर रहे हैं हमारा, शादी का जैसा घर सजाए, बड़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसको देख के ही मेरा मतलब मन खुश। फिर मैं रूम पे गई, फिर वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर बाबा के लिए दर्शन करने के लिए आना था। तो उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, बारिश हो रही थी शिरडी में। तो मैंने बोला चलो द्वारिका में चावड़ी में जाते हैं। पर मैं एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट जगह है, मतलब शिरडी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है चावड़ी। मुझे बहुत पसंद है, मतलब सबको द्वारिका में ही ज़्यादा पसंद है, पता है। मतलब मुझे सुकून ज़्यादा चावड़ी में मिलता है, क्योंकि पता है वो बाबा को ना हम प्रॉपर टच कर पाते हैं, बाबा को फील कर सकते हैं। और बाबा को जो फ़ोटो का फ्रेम है ना, तो उनको हक कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है, मैं अपनी भक्ति की बात बोलूँ, मुझे बाबा को स्पर्श करना, बाबा के साथ हक करना, बाबा को ऊपर हक जताना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो द्वारिका में छू नहीं सकते, इधर पत्थर वाले बाबा को छू सकते, बट क्लोज वाला जो होता है वो मुझे चावड़ी में सुकून मिलता है। सबका अलग अलग है। तो फिर मैं चावड़ी में गई, फिर चावड़ी के प्रसाद बाबा के लिए लेके जाती हूँ हर बार। बाबा के लिए भोग लगाया, फिर भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आया द्वारिका माई में दर्शन करने के लिए। जब द्वारिका माई गेट के अंदर एंट्री की, तब शिरडी में बारिश, मतलब जस्ट स्टार्टिंग हुआ। शिरडी की पहली बारिश थी मेरे लिए, मतलब इस साल की पहली बारिश थी। तो मैंने जब
पाँव रखा द्वारिका माई में, बारिश की बूंद एकदम मेरे आँख में, मेरे मुंह पे, मतलब ऐसे तो पेंडल किया हुआ है, ऊपर छावनी जैसा किया हुआ है, बट मैं जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे गैप था, तो सर के ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा था, एकदम से मेरे मुंह पे गिरा। ऐसा लग रहा है ना कि बारिश भी, बारिश इस टाइम आते हैं ना, खुशी का होता है। बारिश जब आता है ना, बोलते हैं ना बाबा जब खुशी होते हैं ना, भगवान जब खुशी होते हैं तब बारिश की पानी आप पे गिरती है। मतलब ये मेरी मानना है। तो मुझे लगा कि चलो बाबा भी खुश है, बारिश की पानी द्वारिका माई की, मतलब स्टार्टिंग में मैं जब एंट्री की तभी मेरे अंदर मतलब बारिश का पानी जैसा लग रहा है कि बाबा भी चलो खुश है, कि भगवान खुश है, हम भी खुश। तो द्वारिका माई में गई, दर्शन वर्शन करके फिर आई। तो उससे पहले ये सब दर्शन करने के बाद मैं उस दिन बाबा की समाधि मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं हो रहा था। तो मैं ओनली मुख्य दर्शन करके आ गई थी शनि सिंगनापुर। तो मन तो था ना, शिरडी आई हूँ, बाबा को सुबह से अभी तक नहीं मिलूँ। जितने जहाँ मिल लो, समाधि मंदिर से मिलना वो थोड़ा होता है ना, दिल की सुकून वही मिल जाता है कि बाबा का मुख एक बार देख जाए, बस बाबा कैसे है, बाबा को एक बार देखनी है। तो शनि सिंगनापुर जाके फिर हाँ, उस बीच ऐसा हुआ कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ हर बार। तो इस बार मैं गई थी, वो एकादशी का दिन था, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। तो मैं जब गई तो मुझे लगा कि बाबा इतने ट्रैवल करके आई हूँ, आज एकादशी का व्रत नहीं कर पाऊँगी, तो चावल रोटी वगैरह सब खा लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा भूख बर्दाश्त नहीं, मैं भूख नहीं कर पाती, बर्दाश्त कंट्रोल में नहीं होता मेरा भूख का, लगेगा तो खाना ही है। तो फिर एक भैया मुझे मिले वहाँ पे, तो भैया ने बोले कि आप एकादशी नहीं कर रहे हो क्या? मैंने बोला नहीं, तो मैं हमेशा करती हूँ बट आज नहीं कर पाऊँगी, लगता नहीं, क्योंकि ट्रैवल करके आई हूँ ना कल, तो मुझे नहीं लगता। तो भैया बोले कि कर लो, आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, बहुत बड़ा एकादशी होता है महाराष्ट्र में, और विट्ठल भगवान की। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, और सुबह ही मैंने चाय पी थी ओनली। तो मैंने बोला हाँ, उस दिन मेरा कोइंसिडेंटली कुछ खाने को भी मन नहीं हो रहा, कि मिल भी नहीं रहता है, नहीं तो मैं हमेशा खाती रहती हूँ, खाती रहती, तो खाना का थोड़ा है मेरा पसंद ज़्यादा। तो मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने ना गाय थोड़ा जो 2 रुपए का दूध मिलता है ना, दूध का, और चाय 3 रुपए का, वो मैं दूध मुझे थोड़ा पीना था। मैंने बोला चलो एकादशी है, सुबह सुबह दर्शन हो गए, शनि सिंगनापुर जाना है, थोड़ा दूध पी लेते। तो फिर मैं गई दूध पीने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो दूध पी लेते। फिर मेरा ना बहुत मन था, बहुत पहले से मन था कि एक मतलब वहाँ के कुत्तों को दूध पिलाते हैं, तो मेरा बहुत मन था। तो कभी होता नहीं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा जानवर से डर लगता है, बिल्ली बोलो कुत्ता बोलो, मुझे थोड़ा डर है। तो इन लोगों से मैं डरती हूँ कि काट वाट ना ले, काट तो नहीं लेते बट फिर भी डर रहता है सबका। तो मैं जब गई तो मैं उस दिन मैं 2 गिलास दूध की लेके आई। तो मैंने बोला चलो मैं 2 ही पी लूँगी, क्योंकि छोटा छोटा है, मुझे नहीं होगा एक से, तो मैं 2 ले लेती हूँ। तो दोनों लेके मैं जब बाहर आई तो एक कुत्ता ना मेरे मुँह की तरफ देख रहा था, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, मैं 2 पीऊँ वो मेरे मुँह की तरफ देखे, ये बेकार की बात होती नहीं, ये साई डिबोटी की ऐसी बाबा नहीं सिखाते हमें। तो मैंने 1 गिलास का दूध उसके मुंह के सामने रख दिया। तो वो गर्म था ना, वो जस्ट ऐसे जीभ से खा रहा था, तो उसको ना यहाँ पर लगी गर्म की। तो मैंने बोला रुक रुक, मैं थोड़ा बात करती हूँ बाबा से, अकेले में बात करती हूँ, मतलब मैं अकेले में बात करना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं उसको बोली थोड़ा रुक रुक, बहुत गर्म है। तो मैंने ना ऐसे नीचे गिरा दिया। तो गिरा दे के मैं उसको फू फू कर रही थी, मतलब फूंक दी रही थी। फिर उसने वो चाट चाट के वो दूध पिया। फिर उसके बाद मैंने दूध पिया। तो दूध पीने के बाद मैं गई पानी की बोतल लेने के लिए काउंटर में। तो वहाँ पे मेरा क्यों मन हुआ, मैंने उनको पूछा कि भैया और आज प्रसादालय में प्रसाद क्या चावल बन रहा है? बोले नहीं। तो मैंने बोला क्या बना है? बोले आज एकादशी है ना, तो साबूदाने की खिचड़ी मिलती है। मैंने बोला सच में साबूदाने की खिचड़ी एकादशी के दिन मिलती है विदाउट ऑनियन गर्लिक? बोला हाँ यहाँ पे होता है। तो मैंने बोला ठीक है। और तो उन्होंने बोला दर्शन के बाद कूपन ले लेना। तो उसके बाद मेरा क्या मन हुआ, मुख्य दर्शन के लिए मैं गई। और मुझे नहीं पता था जो फ्री का खाने का कूपन मुख्य दर्शन में भी मिलता है। वो मुझे लगा वो समाधि मंदिर से बाहर आते वक्त देते हैं। तो ऐसा तो अभी न्यू रूल हुआ है ना कि दर्शन करोगे तब भी खाने की कूपन मिलेगी, तब आप प्रसाद ले जा सकते हो। तो मैंने क्या किया, दर्शन करने के लिए मुख दर्शन में गई। फिर आते वक्त मुझे वो कि कूपन मिला, हाथ में दे दिए। तो वही कूपन में पकड़ा के फिर रखी। फिर मैंने प्रसाद ले गई।
तो सच में इतनी भूख लग रही थी मुझे सुबह, तो 10-11 बजे थे। तो फिर प्रसादालय में गई, वहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी इतनी टेस्ट, प्रसाद तो होता ही टेस्टी, क्या बोले, भूख जब लगती है तब कुछ भी खा लो टेस्टी ही टेस्टी लगती है। तो साबूदाने की खिचड़ी, फिर वहाँ की थोड़ा की सब्जी, आलू की सब्जी थी, वो वगैरह सब खाने के बाबा का वहाँ प्रसाद खाने का फिर मैं गई शनि सिंगनापुर। बट मेरा मन था कि समाधि मंदिर कब जाऊँगी, तो मैं शाम को आके, मुझे नहीं पता थी उस दिन पालकी निकलती है ये वगैरह वो। एक ओवरऑली बात बताऊँ, इस बार मेरी जो दर्शन था ना, मैं 7-8 बार गई हूँ शिरडी, बट इस बार जो दर्शन था ना, मुझे आइडिया भी नहीं था, 0% भी आइडिया नहीं था कि बाबा इतनी सुंदर मेरी दर्शन करवाएंगे बोल के। बट लगा था कि हाँ दर्शन तो होगा, बाबा हर बार एक्सपीरियंस देते हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं, सबको देते हैं। बट ओवरऑली जितनी मेरी विशेष थी ना, ऑलमोस्ट मेरी सब विशेष बाबा ने इस बार कंप्लीट कर दी। इसलिए सच में मेरे हर बार से इस बार तो हटके था और मेमोरेबल, क्या बोलते, इस बार का दर्शन था। तो मैं शनि सिंगनापुर से आने के बाद मैं फिर दोबारा आके फ्रेश होके फिर बाबा के पास गई दर्शन करने के लिए समाधि मंदिर। तो समाधि मंदिर में मैं जब गई दर्शन करने के लिए, तब मैं बहुत हंस रही थी, पता नहीं हर बार रोती हूँ बाबा को देखकर, इस बार बहुत हंसी आ रही थी, इतनी खुशी कि वो किस चीज़ का लग रहा था पता नहीं। हर बार पहली मुलाकात मेरी बाबा से बहुत रोऊंगी देख के कि बहुत दिन बाद मिली, और आते दिन बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि मुझे जाना है आपसे दूर, वो नहीं बर्दाश्त होती है। इस बार मैं इतनी बेशर्म की तरह हंस रही थी फर्स्ट डे जब बाबा से मिली, पता नहीं किस चीज़ की इतनी खुशी थी, मैं हंस रही थी बहुत ज़्यादा। तो बाबा के पास जब गई तो उस दिन मैं दर्शन करी, जस्ट स्पीड था, थोड़ा भीड़ था और टाइमिंग भी ऐसा था। तो फिर दर्शन करके फिर वहाँ से आ रही थी। तो इस बार फिर बाबा ने भी बहुत सारे शिरडी में जान पहचान बना दिए मेरी, बहुत लोगों से दोस्ती किए, फिर भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारे लोगों से इस बार मुलाकात हुई, पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ इस बार, बाबा ने मिलाया सच में। तो फिर दर्शन करके आ रही थी, फिर उस टाइम बाबा की पालकी के लिए चावड़ी से फ़ोटो जो फ्रेम आता है वो पूजा करने के लिए बाबा की समाधि मंदिर में उसी टाइम आ गए। तो मैं एकदम से निकल रही थी, समाधि मंदिर से बाहर भी आ गई थी, मतलब बाबा के पीछे, स्टैचू के पीछे आ गई थी। तो फिर मैंने वापस से उस भीड़ के थ्रू अंदर घुस गई, फिर बाबा के सामने खड़ी हुई, फिर वहाँ पे थोड़ा आरती हुआ, जो कि मतलब सच में समाधि मंदिर के पालकी फिर जाएगी, फिर पूजा होगी, और फिर पालकी वहीं से जा रही थी समाधि मंदिर के अंदर पूजा होके। तो मैंने पालकी को भी छुआ। तब मैंने जब बाहर आया, लगा भीड़ लगा है चावड़ी से, मतलब किस चीज़ का भीड़ है, क्या हो रहा है। फिर आगे पता चला कि आज तो पालकी निकलेगी बाबा की। मैंने बोला आज तो गुरुवार नहीं है, उस दिन तो था संडे, और पालकी किस चीज़, तो समझ में आया कि विट्ठल भगवान की वो एकादशी है, तो बड़ा वाला एकादशी, इसलिए विट्ठल भगवान बाबा के साथ पालकी में निकलेंगे। मैंने बोला चलो, मेरी तो आज तक सच्ची में इतनी बार शिरडी है, बट मेरा सपना था कब मैं बाबा की पालकी ज़िंदगी में एक बार देख पाऊँ, कभी भी नसीब में नहीं होता था। इतनी रोती हूँ पालकी के लिए, सच में जब पालकी मेरे सामने आज बाबा, उस दिन बाबा थे ना, मतलब स्पीचलेस थी कि ये मोमेंट जीने के लिए मैंने कितनी कोशिशें की, कितनी दुआ की, ये मोमेंट जीने की, ओनली बाबा की पालकी एक बार देखनी थी, शिरडी वाली पालकी। तो फिर वो बाबा की पालकी जब रेडी हो रही थी, तो वहीं पे एक्चुअली मेरा इंटेंशन था शादी का, तो मैंने पालकी जब पूजा के जा रहे थे, वहाँ पे आंटी लोग रेड वाली कुमकुम लगाते हैं थाली में लेकर, वो चीज़ सुहागन को लगती है, ठीक है। तो मेरा क्या मन हुआ, मैं गई, मैंने बोला आंटी ये रेड वाली कुमकुम मुझे भी थोड़ा लगा दो, वो बाबा से पूजा होके आई थी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, लड़की लोगों को तो लगाते नहीं, उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने भी मेरे माथे पे रेड वाली कुमकुम का टीका लगा दिया। मैं सब बाद में रियलाइज़ की, तब तो नहीं समझ आता है ना, बाबा के लीला उसी टाइम नहीं समझ में आता, आप जब समझोगे तब तक समय भी ख़त्म, बाबा भी चले गए होंगे उस जगह से, ऐसी होती। तो फिर रेड वाली कुमकुम ला दी। तो मैंने इधर चलो पालकी में जाते, मुझे नहीं पता था कि पालकी शिरडी गाँव घूमती है। तो मेरा फ़ोन था काउंटर पे डिपॉजिट किया हुआ, तो लॉकर पे था, मैं फिर बिना फ़ोन के आ गई पालकी पे। तो वहाँ पे बोले कि पालकी का दर्शन करना है, मैंने बोला हाँ। तो फिर मैंने पालकी को, बाबा की जो फ़ोटो फ्रेम चावड़ी में रहता है, जो पालकी के अंदर जाता है, तो बाबा के कपड़े, जो वस्त्र बोलते, वो बाबा का सटका, वो बाबा के जो क्या बोलते पाँव में जो पहनते थे मुजड़े, या क्या, मुझे प्रॉपर चरण पादुका आई थिंक, तो वो बाबा को भी प्रॉपर छुई, विट्ठल भगवान को भी देखी। तो एक बार मतलब कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद शिरडी का उन्होंने बोला कि पुलिस वगैरह से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि पूरा शिरडी गाँव में पालकी घूमेगी। तो मैंने बोला चलो घूमते बाबा के साथ, ये तो
कोई बदनसीब होगा जो मना करे, मतलब ऐसा चांस तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। बोलते ना साई की प्रेम और साई की लीला जितनी चाहिए बटोर लो, वो दोबारा मिले या ना मिले बस लूट लो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए यार। बाबा की ब्लेसिंग्स कौन मना करेगा। तो फिर मैं भाग के आई कि मुझे मोमेंट कैप्चर करना था, क्योंकि मुझे लगा कि मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर लूँ कि कभी तो मैं देख सकूँगी ना बाद में, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद होगी। तो मैं फिर आके मोबाइल लेके फिर ज्वाइन की पालकी में। तो पूरा शिरडी गांव बाबा के साथ पालकी उस दिन घूम रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि बाबा सच में हाथ पकड़ के कान पकड़ के घसीटते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। बहुत मतलब उस दिन इतनी डांस की मन कर रहा था, और हाथ पाँव तो कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि बाबा की पालकी की जो बाजा की साउंड होती है वो कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इतना सुंदर क्या बोलूँ। और पालकी के अंदर 6-7 बार, मिनिमम 6-7 बार मैं दर्शन की। वो जो पुलिस गार्ड अंकल वाले सब थे ना, वो बोले दर्शन करना, मैंने बोला हाँ आओ। तो बोले वो लोग भी मुझे पहचान गए कि मैं ही बार बार पालकी को टच कर रही हूँ, पालकी के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार बाबा के पास, मैं 1-2 बार में सेटिस्फेक्शन हो गई थी। मतलब चलो इतना भी मिल गया, इतनी तो आशा भी नहीं थी। तो फिर मैं ना फिर इतनी बार दर्शन की पालकी की, 4-5 बार सब बुला बुला के दर्शन करवा रहे थे, मतलब 6-7 बार, मिनिमम 6-7 बार। मतलब बोलते रहे पेट भर गया, वो भर लोडेड, इतनी तो एक्सपेक्टेशन नहीं रही थी। बोलते ना दाता आपने इतनी दे दिया, इतनी तो औकात भी मेरी नहीं थी। वो चीज़ फील हो रहा था, बहुत रोना भाई आ गया था, क्योंकि इस चीज़ को मैं जीने के लिए शिरडी की पालकी बाबा के साथ घूमना इतनी तो आशा नहीं थी। बट वो चीज़ जीने के लिए मैं बहुत इंतज़ार की, और फाइनली बाबा ने वो दिन भी दिखाया, जबकि मेरा तब कोई उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा होता है ना, हम उम्मीद छोड़ चुके होते तब साई करते हैं लीला, जबकि हमें बाद में समझ में आता है कि कुछ चीज़ का डिले होना भी कभी कभी अच्छा होता है हमारे लिए। वो चीज़ नहीं समझ में आती हमें, हम इंसान है ना, क्या करें, धैर्य नहीं रहता, वो तो हम नॉर्मल ये चीज़ होता है। तो फिर दर्शन पालकी का बहुत अच्छे से मेरा गया उस दिन। फिर अगले दिन मेरा था, बाबा की कुछ पूजा वगैरह करवाई, फिर पूजा करवाई थी। फिर क्या था, मेरा एक्चुअली माइंड में था अभिषेक पूजा करवाना था। एक्चुअली एक चीज़ यहीं पे भी बाबा ने करवा दी थी कि मैं करवाना चाहती थी अभिषेक पूजा। तो मेरा मुंह से निकल गया, मैंने बोला कौन कौन पूजा, मतलब कौन सी पूजा होती है समाधि मंदिर के अंदर सुबह, काउंटर पे मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला, और क्या बोला उन्होंने, सत्यनारायण पूजा और एक अभिषेक पूजा। मैंने बोला अभिषेक पूजा तो मैंने एक बार करवाई थी, तो चलो सत्यनारायण पूजा करवाते। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। और जिनके लिए मैं पूजा करवाना चाहती थी, तो मेरा मुंह से वही नाम निकल गया गलती से। वो लोग क्या जानबूझ के बाबा ने डलवाया, और मेरे मुंह से वो नाम निकल गया। तो उन्होंने बोला कौन सी पूजा करनी है, मैंने बोला सत्यनारायण डाल दो। तो टाइम स्लॉट भी डाल दिया। तो फिर उसके बाद मैंने जब मतलब एक लड़के का नाम था, तो मैं उसके बाद जब मैंने एक गार्ड अंकल को रिसिप्ट दिखा के मैंने पूछा कि अंकल, और ये सत्यनारायण पूजा क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। बोला बेटा ये तो हस्बैंड वाइफ करते हैं ना। तो मैंने बोला हाँ। बोले तुम्हारा शादी हो गई, मैंने बोला नहीं नहीं हुई है, और इसलिए तो बाबा के पास इस बार आई हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो जोड़े में करते, बट सिंगल भी कभी कभी लोग कर लेते हैं, और सत्यनारायण तो बेसिकली वही। मैंने बोला देखो बाबा की लीला, कि बाबा, मैंने अभिषेक पूजा के लिए सोची थी, बाबा ने मेरे मुंह से उनका नाम भी निकलवाया, और मेरे मुंह से वो सत्यनारायण पूजा भी निकलवा दिए, जबकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं, और मुझे कुछ पता भी नहीं था सत्यनारायण पूजा क्या होती है क्या नहीं होती। तो वो चीज़ से होता है कि देखो हम क्या सोचते हैं, साई हमारे से पहले वो सब सोच के बैठे होते हुए, क्योंकि हमें बहुत बात रियलाइज़ होती है। तो चलो अच्छा हुआ वो चीज़ की, जिनके लिए पूजा करवाना चाहती थी वो पूजा भी कंप्लीट हो गया अच्छे से, पूरा मस्त से हो गया। थोड़ा लेट हो गई थी पूजा में ज्वाइन करते करते, बड़े बाबा ने बहुत अच्छे से पूजा करवा दिए वो हाथ से। तो फिर वो सब ख़त्म होने के बाद फिर मैं गई थी क्या, खंडवा मंदिर जी, खंडवा जी की मंदिर गई थी। सोमवार था उस दिन, और खंडवा जी की मंदिर गई थी। तो मैं ना बाबा के गले पे एक रेड वाली फूल लगी हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। फिर अच्छे से दर्शन वर्शन करके फिर खंडवा जी के मंदिर से आके फिर वही शिरडी में घूमते रहना, फिर अच्छे से बाबा के प्रॉपर दर्शन करना। फिर अच्छे से वो दिन मेरा बीत गया बहुत अच्छे से। तो फिर ऐसा हुआ, अगले दिन मेरा 2 दिन के बाद 3 डेज़ का मेरा रिटर्न का ट्रेन थी।
तो हाँ, सेकंड दिन ऐसा हुआ था कि मैं ना चाह रही थी कि दोपहर की आरती बाबा के साथ करूँ समाधि मंदिर, या हाँ समाधि मंदिर में मेरा मन था। लेकिन मैंने तीनों फर्स्ट डे और सेकंड डे ट्राई की, पता नहीं इस बार बाबा द्वारिका माई से मुझे नहीं छोड़ रहे थे। मैं द्वारिका माई में बहुत टाइम बैठी, आज तक इतनी टाइम मैंने द्वारिका माई में कभी भी नहीं बैठी। और मैं एक्चुअली थोड़ा बैठना थोड़ा फिर द्वारिका माई में मैं बैठ के तो सेकेंड डे में मैं आरती भी की। और आरती करने के बाद दोपहर की आरती और सेज आरती में मैं जाने वाली थी समाधि मंदिर में। तो उस दिन का थोड़ा मैं डिले हो गई थी, तो गेट बंद हो चुका था, 9 बज गया था रात को, तो बंद कर दिए थे। तो मैंने फिर द्वारिका माई में आके बैठी। तो द्वारिका माई में सच में इतना सुकून लग रहा था ना, मैं बैठे बैठे बिफोर टाइमिंग पहुँच गई थी, आधा घंटा पहले आरती के। तो मुझे नींद आ रही थी इतनी, बोलते ना द्वारिका माई हमारे माँ है, माई है। तो माँ की गोद में बैठोगे यार, चैन और सुकून वाली जो होती है ना, बात करो, दुख रखो और कितनी भी रखो, बट चैन सुख भी कुछ फील कर लो। मुझे बहुत नींद आ गया था। फिर उसके बाद मैं आरती कर रही, इस बार मैंने इतनी जोश से आरती कर रही थी, कहाँ से इतना एनर्जी मुझे मिल रहा था पता नहीं, पूरा एकदम दिल खुश करके। मैंने ज़िंदगी में ऐसी आरती नहीं की। आरती का मेरे है मुंह पे कंठस्थ रहता है, स्पेशली सेज आरती मेरी बहुत ज़्यादा दिल की करीब है, फेवरेट है मेरी सेज आरती। ऐसे तो बाबा की सब आरती बहुत सुंदर है, बट मुझे पर्सनली दो, मध्याह्न आरती और फिर जो धूप आरती और सेज आरती, ये मुझे बहुत सच में पसंद है। तो बाबा ने वो आरती द्वारिका में भी इस बार 3 टाइम मेरे से आरती करवाए, और बहुत बड़ा मज़ा है। मतलब एकदम जोश से ताली वाली मार के पूरा धुआं जैसे क्या बोले, इतनी मज़ा आ रहा था ना, मज़ा मतलब जैसे बारात में लोग नाचते हैं ना जोश से, पूरा ऐसे टाइप के मैं आरती में घुस गई थी बाबा के द्वारिका माई में। तो फिर द्वारिका माई में वो गया, आरती फारती खत्म हुआ। फिर जिस दिन का रिटर्न का था उस दिन मंगलवार था, उस दिन बाबा ने, मैं लेट हो गई थी, फिर मैं जा रही थी चावड़ी से आते वक्त फिर बाबा ने बहुत चावड़ी से प्रसाद और नारियल फारियल भी मुझे दिए गिफ्ट में, जो कि ब्लेस्ड है। फूल वगैरह भी मिला बहुत सारा, जो कि सबको सच में भी नहीं मिलता। फिर मैं आते वक्त, उस दिन मंगलवार था, हनुमान जी का वार था, तो बाबा ने, मेरे लेट हो रहा था, फिर हनुमान जी के पास गई। वो जो है क्या किसकी पत्ते होते हैं ना, मुझे तो नहीं पता, पत्ते की माला चढ़वाते हैं ना हनुमान जी को, तो वो सब ले रहे थे। मैंने बोला चलो ले ही लेते हैं। तो फिर वो पत्ते जब ले रही थी तो पंडित जी नहीं थे, तो फिर मुझे लगा यहीं पे कहीं पे रख दूँ कि चढ़ा दूँ। तो बाई चांस पंडित जी भी अंदर से उनके रूम से बाहर भी आ गए थे, तो मैंने उनके हाथ थमा दिया, तो उन्होंने पंडित मतलब बाबा हनुमान जी को चढ़ा भी दिया। फिर उसके बाद में जब दर्शन करने के लिए गई, लास्ट डे था, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। और उससे पहले एक बार मेरे कोशिश थी कि समाधि को मैं टच कर पाऊँ, बट हो नहीं पा रहा था। मैंने पहले एक बार दर्शन की थी बहुत महीने पहले, तब एक बार समाधि को टच की थी। तो इस दिन लास्ट डे को बाबा ने वो अलाउ किया, मैं प्रॉपर समाधि को भी टच कर पाई थी। समाधि को टच करने के बाद तो मैं बाबा को बहुत रोना आया यार, इतना रोना होता है ना लास्ट डे यार, सबकी फटती है कि मैं बाबा को छोड़, ऐसा तो नहीं साई हमारे साथ है, बट सीढ़ी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सब वीडियो वोडी के लिए। तो फिर वो हुआ, दर्शन भर्शन ख़त्म होने के बाद तो फिर मैं बहुत बाबा को पकड़ के रोई। तो फिर बस बाबा को देख के निकला था कि बाबा फिर कब बुलाओगे, पता नहीं, नेक्स्ट बुलावा का इंतज़ार है। और बाबा ने इस बार सच में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है कि हर चीज़ तो हम इसमें बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत लंबी होती है, छोटी होती है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बाबा ने इतनी लायक मुझे समझा। तो उसके बाद, तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ी अलग एक जगह पे जानी थी, गुरु पूर्णिमा टाइम पे बाबा के पास, बाबा की दूसरी जगह जानी थी, मतलब शिरडी पे नहीं, अलग जगह जानी थी, मेरे एक दोस्त के पास जाना था। तो मैं उस दिन ट्रेन पे जब जा रही थी, तो उस दिन ट्रेन में एक्चुअली ना पेंट्री कार वगैरह नहीं थी, तो खाने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही थी। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा खाने में, मतलब खाने के शौकीन, और मैं थोड़ा भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे थोड़ा चाहिए हैवी वाला फूड। तो ट्रेन में आप लोगों को पता है स्नैक्स वगैरह, ये तले फले फ्राई खाना आता है, तो वो नहीं खा सकते। तो उस दिन मैं बहुत गुस्सा हुई बाबा पे कि बाबा तो उसके बाद ट्रेन पे कुछ भी नहीं आ रहा था खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह खा के, तो ये एक दिन की पूरा जर्नी थी, और स्नैक्स से ही मैंने चलाया। बहुत गुस्सा भी आ रहा था बाबा के ऊपर कि बाबा ऐसी जर्नी रखी कि, जबकि आपको इतनी तकलीफ़ देनी थी मुझे,
ऐसा बुलाया कि ऐसा टाइप का मैं बाबा के ऊपर गुस्सा निकाल रही थी। फिर उसके बाद ही ऐसा हुआ कि अगले दिन मैं पहुंचने वाली थी, तो एक मेरी दीदी ने मेरे लिए सैंडविच और अमूल कूल का बॉटल भेजा था स्टेशन में। तो मैं भेजा था, तो मैं अब तब खाने वाली थी। तो जो जिन दीदी ने मेरे लिए भेजा था खाने के लिए, तो उनके घर से बाबा के लिए, बाबा के मंदिर के लिए हर दिन सुबह का ब्रेकफास्ट जाता है, प्रसाद। तो सुबह का जो नाश्ता होता है उनके घर से जाता है। तो उस दिन जो लेने के लिए, जो भैया मुझे लेने के लिए आए थे, तो इनके हाथों ने, मतलब दीदी ने उनके हाथ मुझे ब्रेकफास्ट भिजवाया। बाबा के पास नहीं, पहले बाबा के पास लेने के, मतलब पहले वो बाबा के पास नाश्ता लेके जाते थे, फिर मेरे पास आना था। तो उल्टा पुल्टा हो गया, वो पहले मेरे पास आ गए थे, मेरा ट्रेन टाइम थोड़ा जल्दी था, तो सुबह बाबा के पास उस दिन नाश्ता नहीं पहुंचा। तो मैंने दीदी को पूछा कि बाबा ने कुछ खाया, आपने बाबा के लिए प्रसाद भेजा है सुबह का? तो बोला नहीं भेजा, अभी थोड़ा बाद में भेज दूँ। मैंने बोला क्यों? बोले बाबा को थोड़ा, बाबा भी तो कल कल से तो बाबा की बेटी भी भूखी है ना, तो बाबा भी थोड़ा इसलिए भूखी है। उन्होंने बाद में थोड़ा लेट करके नाश्ता भिजवाए थे मंदिर। बट पता है, मतलब उस दिन सच में लगा कि मैं ट्रेन से उतर के जब मैं खाई, वो ट्रेन टाइमिंग और वही मंदिर वाला टाइम, तब बाबा खाए। तो ऐसा होता है कि बाबा क्यों इंतज़ार करे हमारा, कि मेरी बेटी आएगी फिर मैं खाऊँ, वो खाएगी फिर मैं खाऊँ। तो सोचो, वो तो भगवान है ना, उनके लिए क्या ज़रूरत है। वो होता है ना, भक्त तो सब बन जाते हैं। ऐसा मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली बोल रही हूँ कि भक्त तो सब बन जाते हैं, बट बाबा के दिल के करीब सभी नहीं रह पाते ना। तो सब बाबा बाबा सबको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ है। और फिर उस दिन, अगले दिन मैं जब पहुंची वहाँ पे, तो गुरु पूर्णिमा में तो बाबा के पास गई दर्शन करने के लिए। तब बिलीव नहीं करोगे, मैं वो वहीं के बाबा को देखने के लिए बहुत मतलब बेचैन थी, और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। वहाँ के बाबा बहुत सुंदर है जिस जगह में गई थी। तो फ़ोटो में मैं हमेशा देखी थी, वहाँ से बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिला था। तो मैं उनको शुक्राना करने के लिए जाने की सोची थी। तो मैं फिर गई। जब मैं मंदिर की सीढ़ी पे कदम रखी, वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। तो जब मैं बाबा के पास गई, मंदिर में एंट्री की, बाबा के आमना सामना, मतलब आई टू आई मिली हमारी, बाबा की और मेरी। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा स्माइल कर रहे हैं मुझे देख के। तो मुझे बहुत खुशी आ रही थी, मतलब सच में बाबा के मुंह पे रौनक दिख रही थी अलग लेवल की। तो फिर मैं जब गई चरण पादुका पे, बाबा की माथा टिकाई। जब माथा टेक के नमस्कार कर रही थी, तब बाबा के हाथ या कहीं से एक रोज़ गिर गया था। मतलब सर से तो नहीं, हाथ में या गले से नीचे गिर गया था। वो होता है ना, बाबा फूल गिराए, वो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ, फूल गिराना ब्लेस्ड फील होता है वो चीज़। तो फिर बाबा ने वो फूल गिरा दिए, तो बहुत खुश लग रहा था। मैंने ये चीज़ नहीं देखा, एक दीदी ने मुझे बोला कि तूने जब माथा टेका तो बाबा ने फूल गिरा दिया था, चलो तेरी मनोकामना पूरी हो। तो वो चीज़ रहता है। तो उन्होंने पंडित जी को फूल मांगा, बट पंडित जी फूल इनको नहीं दिए। तो इनका मन था कि वो फूल लेके मुझे देंगे, बट पंडित जी ने नहीं दिया। तो मैंने इनको बोला जाने दो ना दीदी, और क्या होता है, बाबा ने बाबा खुश हुए, बाबा ब्लेस किए, वही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये चीज़ वगैरह सब ख़त्म होने के बाद, तो मैं वहाँ पे एक चीज़ मुझे मिली जो कि सच में मेरी लाइफ की बहुत प्रीशियस चीज़ है। वो अभी तो नहीं शेयर कर सकती, बट कभी टाइम मिलेगा और बाबा परमिशन देंगे तब बोल दूँगी। बहुत सुंदर चीज़ मिली, मतलब मोस्ट आउटेड थिंग्स है जो चीज़ मुझे मिली थी वहीं से। वो फिर मुझे बहुत सुंदर चीज़ वहीं से मिली थी बाबा की वहाँ से, वो जो मैं नहीं कभी भूल सकती। बहुत बहुत प्रीशियस है मेरे लिए ब्लेसिंग्स जो मिली थी। बहुत इंतज़ार कर रही थी उस दिन का, मुझे वो चीज़ भी बाबा से मिल गई थी। और ऑलमोस्ट सारी विशेष, और जिन जिन भैया से भी मिलना था, जिन 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 डिवोटी के साथ मिलना था, सबसे बाबा ने मिला दिया था मुझे उस दिन। तो वही है। तो फिर वहाँ से होता है, क्या बोले, साई साई सच में साई जैसा कोई भी नहीं, अनबीटेबल, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। और दुनिया में एक ही पीस हमारे बाबा है। भगवान तो बहुत सारे हैं, बट मेरे लिए मेरे साई सब कुछ, साई में सब है। और साई में पूरी दुनिया ही बोल सकते हो। और वहीं पे जितना 2-3 दिन स्टे किया था, 3 दिन में बाबा ने मंदिर के चक्कर लगवाए थे। और फिर जिस दिन फूल गिरा था वो फूल नहीं मिला था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो गुरु पूर्णिमा दिन शाम को बाबा के लिए मैंने एक दीदी के हाथ लड्डू भिजवाई थी, नारियल के लड्डू लेके गई थी। तो बाबा के
लिए भिजवाई थी। फिर वहाँ से मुझे लड्डू, फिर आते वक्त दीदी ने बोला देख तेरे लिए बाबा ने क्या भेजा शाम को। एक्चुअली वो मंदिर गए थे, मैं नहीं गई थी, मैं घर पे थी। तो दीदी ने बोला देख तेरे लिए बाबा ने क्या भेजा। मैंने बोला क्या? एक बाबा का फूल का माला, गेंदे का फूल का माला, बहुत लंबा बड़ा माला। मैंने बोला देखो सुबह आप एक रोज़ के लिए लड़ रहे थे कि पंडित जी ने तेरा गिरा बाबा का गिरा हुआ फूल नहीं दिया, अभी बाबा देखो माला ही भिजवा दी। मैंने बोला साई को पता है ना कितनी किसको कब देनी है। तो मैंने बोला चलो लड़ाई किस बात की, तब वो शायद उस फूल की ज़रूरत अब किसी डिवोटी को होगी। तो वो फूल की माला सच में मैं एकदम गले से लगा के, रोना नहीं, बहुत खुशी लग रही थी कि लग रहा था कि बाबा ही गले लगा रहे हैं, ऐसा टाइप का ऐसा है। तो यही थी मेरी छोटी मोटी एक्सपीरियंस। और मैं भी कुछ कुछ चीज़ में भूल गई कि इतनी सारी बाबा लीला करवाते, हर चीज़ तो याद नहीं रहता, वो सब फील किया जा सकता है। तो साई राम एंड थैंक यू एंड प्लीज़ ब्लेस मी एंड ब्लेस अस एवरीवन।